नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति जी के बारे में। पूरा एकदम 1 मिनट हमको समय दीजिए, पूरा राष्ट्रपति जी को पढ़ा के एकदम समाप्त कर देंगे। जितने एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं सारे के सारे सवाल को हम यहाँ से फंसाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं इनके पद के बारे में। पद जो लिया गया है ये ब्रिटेन के महाराजा या महारानी की भांति है, लेकिन हमारे यहाँ हमारा राजा या रानी का चुनाव होता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ब्रिटेन में राजा का बेटा ही राजा बनता है। अगले कड़ी में मैं बताता हूँ, इनको चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दीवालिया नहीं होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, कोई सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इनके बारे में और एक है कि यह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता इनके पास होनी चाहिए। इनका निर्वाचन के लिए 50 अनुमोदक होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए। इनके जब चुनाव लड़ते हैं ये तब 15,000 इनके जमानत राशि के तौर पर आरबीआई के पास पैसा जमा होता है। इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं ये जान लीजिए। इनके चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के अनुसार। इनका टाइम पीरियड होता है 5 वर्ष के लिए। एक व्यक्ति कितना ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, आर्टिकल 57 में यह बात कहा गया है। इनको शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन जब इनको इस्तीफा देना होता है या त्याग पत्र देना होता है तो यह देते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी को, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यह जो देश के नागरिक हैं किसी तरीका से इनके पास कुछ शक्तियां होती है, जैसे आपातकालीन शक्तियां, सैन्य शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, ठीक है, उसके बाद क्षमादान की शक्ति, सब इनके पास होती है, ठीक है। यानी कि यह देश के प्रथम नागरिक होते हैं। इससे ज़्यादा इनसे सवाल नहीं पूछा जाता है, पूछा भी जाता है तो अगले वीडियो में और हम कवर कर देंगे दोस्त। धन्यवाद।